महोत्सव है जिसमें अन्नकूट आज है, गोवर्धन पूजा आज है। आप सबको गोवर्धन पूजा अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे कि आज का पावन त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका विधान है, क्या करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया था। इंद्र को बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी, सारे भक्त, गैया, बछड़े, ग्वालवाल सब परेशान हो गए। जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगा। सारे ग्वालवाल भगवान की शरण में आए, प्रभु आपने इंद्र की पूजा बंद कराई तो देखो इंद्र नाराज हो गए, पानी बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, आपने पूजा किसकी की है? बोले गिरिराज जी की है। तो चलो जिनकी पूजा करी है वही बचाएंगे। सब गिरिराज जी की तलहटी पर गए और भगवान ने सबकी रक्षा के लिए गिरिराज जी को उठा करके अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाए रखा। आज के दिन ही भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए भारत के प्रत्येक घर में आज गोबर से गिरिराज जी बनाकर, गोबर से भगवान श्री कृष्ण को बनाकर और दीप जला करके उनके मुख में दूध की धार बहा करके और उनकी परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल हम सबको घर बैठे मिलता है। गाय के गोबर से क्या बनाए जाते हैं आज? गिरिराज जी। और उन्हें 56 प्रकार का, जिसकी जो आस्था है, आप दाल रोटी का ही भोग लगाओ, आप 4 प्रकार का भोग लगाओ, 10 प्रकार का लगाओ, 56 प्रकार का, वो आपकी सामर्थ्य है। कुछ नहीं है तो मिश्री के 4 दाने दे दो, चिरौंजी दे दो। आज के दिन भगवान जी का बड़ा प्रेम से 56 भोग लगाया जाता है। और आज के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए सिद्ध कर दिया कि जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए आज के दिन को 7 दिन तक मैया ने, 7 दिन तक कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया। जब गिरिराज जी को रखा तो मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, कहा लाला 7 दिन से तैने कछु खायो ना है, आज तो को पेट भर के खवाऊंगी। तो कन्हैया को 8 बार खवाती थी मैया यशोदा। कितनी बार खवाती थी? 8 बार रोज खवाती थी। और 7 दिन से कुछ खाया नहीं तो हो गए 8 साते 56। तो एक दिन अन्नकूट, आज के दिन ही मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन कन्हैया को परोसा था कि ले लाला आज तो ये खा। इसलिए हर घर की मैया आज के दिन भगवान के लिए 56 भोग बनाती है यशोदा बनकर और अपने लाला को भोग लगाती है, कन्हैया तू आज खा। ये भाव है। इसलिए आपको भी आज गिरिराज जी की आप पूजा करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, वो तो ठीक है, पर सारे लोग तो आ नहीं सकते, सब घर पर हैं अभी। तो आप घर पर ही गिरिराज जी बनाओ गोबर के। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, उसमें गिरिराज जी का भाव रखो कि ये गिरिराज जी हैं। भगवान की एक उंगली पर एक छोटा सा पहाड़ जैसा आप कुछ भी भाव बना सकते हैं और उनकी परिक्रमा लगाइए। आज आप भगवान को घर में बनाएंगे गोबर से और उनकी परिक्रमा लगाएंगे। और परिक्रमा लगाएंगे तो ऐसा भाव बनाएंगे कि हम गिरिराज जी की ही परिक्रमा लगा रहे हैं, इस रूप में भगवान जी हमें मिले। आज के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आज के दिन अन्नदान की बड़ी महिमा है। इसलिए आज किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, अन्न जरूर खिलाइएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अखंड रसोई बढ़ती है, अखंड भोजन बढ़ता है।
आप भी आज विचार कर सकते हैं कि आज अन्न क्षेत्र हम भी बंटवाएंगे। आज हम संतों को अन्नदान देने का, सब भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लेंगे। आप भी अन्नकूट के दिन अन्नदान करने का संकल्प ले सकते हैं। आज के द्वारा, आज के दिन किया गया अन्नदान कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है। इसलिए आज विशेष अन्नदान की भी महिमा है। इसलिए आज के दिन को अन्नकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अन्नकूट। भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? कथा सबको पता है, मैं रहस्य बताऊंगा। गोवर्धन उठाया ये बात सबको पता है। क्यों उठाया बताओ? क्यों उठाया? क्यों? इंद्र पानी बरसा रहे थे इसलिए। ये तो आपको पता है कि पानी बरस रहा था तो गोवर्धन। आपके लिए मैसेज क्या है? आपके लिए सीख क्या है उस कहानी से, उस कथा से? आपके लिए शिक्षा यह है कि भगवान ने पहाड़ को उठाया, मतलब समाज को शिक्षा दी कि आप अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखिएगा। पहाड़ों का आज दोहन हो रहा है या नहीं? पहाड़ों को काट काट करके मल्टियां बनाई जा रही हैं। पहाड़ों को काट काट करके आज घर बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने सुना, आज ही न्यूज में सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई हिमाचल में, कुल्लू मनाली इत्यादि। बहुत ज्यादा बारिश हुई, व्यास नदी है, इतना उफान आ गया कि गलियों में नदियों की तरह पानी बहने लगा, घरों में घुस गया, घर गिर गए, गाड़ियां बह गई, ट्रक बह गए, ब्रिज बह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों का आपने चश्मे की खरीदारी तो आपने बहुत की होगी, लेकिन हम आपको शॉपिंग करा रहे हैं बायफोकल रिमलेस कलर्ड 1 पावर रीडिंग ग्लासेस की बाय 1 गेट 1 फ्री के ऑफर में 374 रुपए में ऑर्डर प्लेस करने। क्योंकि उन पहाड़ों का आपने दोहन कर लिया। पहाड़ों में आपने घर बना लिए, होटल बना लिए, आपने नदियों के किनारे अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। आपकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि आपका बस चले तो आप सब जगह कब्जा कर लें। तो देखो फिर प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो निकालेगी। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाकर मैसेज दिया कि ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ तुम्हारे रक्षक हैं, ये वृक्ष हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। मनुष्यों, प्रगति करना, विकास करना, पर प्रकृति ना उजड़ जाए इसकी चिंता रखना, प्रकृति का संरक्षण करना। तो भगवान ने गिरिराज जी उठाकर ये मैसेज दिया कि आप अपने, अच्छा बताओ, पेड़ों का और पहाड़ों का प्रकृति से क्या संबंध है? जरा मुझे बताओ। पर्वतों का होना जरूरी है या नहीं? बोलो हाँ। पेड़ों का होना जरूरी है या नहीं? बताओ। वृक्षों का और पहाड़ों का होना क्यों जरूरी है? होना जरूरी है, आपको पता है क्यों जरूरी है? ये बताओ, बताओ मैया, बोलो मेरी माँ। क्यों? जो मेन कारण है वो आप नहीं जानते, जानते होंगे पर अभी विस्मरण होगा आपको। जहां पहाड़ ज्यादा होते हैं, जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं, वहां पानी ज्यादा गिरता है। आज आपने देखा होगा कहीं ज्यादा पानी गिरता है, कहीं सूखा पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का सिस्टम चरमरा गया। भाई पहाड़ थे, हवा जब चलती, मानसून जब आता है ना तो मानसून टकराता है। समझो क्या साइंस क्या कहता? भाई मानसून आ रहा है, मानसून आ रहा है। भाई मानसून आ तो रहा है, जब तक वो टकराएगा नहीं। किससे टकराता है? तुम्हारे घर से नहीं टकराएगा, तुम्हारी खोपड़ी से नहीं टकराएगा। मानसून टकराता है पहाड़ों से। मानसून की गति रोकते हैं पहाड़, पहाड़ रोकते हैं। और जो जंगल हैं, पेड़ हैं,
वो उस मानसून की गति को, हवा को रोकते हैं और वो पानी बरसाने के लिए मानसून को विवश करते हैं। ये ईश्वर की एक व्यवस्था है। पहाड़, वृक्ष ये भगवान के कार्य करता है। बोलो हाँ। आपने सारे वृक्ष उजाड़ दिए, आपने मीन्स जो उजाड़ दिए हम उनका कह रहे हैं। लोगों ने पहाड़ उजाड़ दिए, अब या तो पानी बरसता नहीं है या बरसता है तो इतना बरसता है कि फिर आपको पानी में बैठ के कथा सुननी पड़ती है। अच्छा, आज के 20 साल पहले, सिर्फ 20 साल पहले, आप में से कितनों को याद है, मेरी बात समझ जाओ तो बताना। आज के 20 साल पहले मैंने स्वयं ने देखा, 15 साल, 20 साल ही ठीक कहूं, हाँ 20 साल पहले मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। पहले ना एक एक महीने की झड़ी लगती थी, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। बोलो हाँ। पहले महीने महीने 15-15 दिन क्या लगती थी? झड़ी। अब बताओ आपने आखिरी बार वो झड़ी कब देखी? देखी नहीं, ये झड़ी नहीं है, ये तो पानी आया गया। 24-24 घंटे झड़ी लगती थी, टिप 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 टिप, रिमझिम रिमझिम हल्की सी फुहार बरसती रहती थी। अच्छा एक बात बताओ, पानी बरसा और खत्म, इससे प्रकृति का लाभ नहीं है। अभी जो पानी मेरठ में गिरा वो कैसा गिरा? बहुत तेज गिरा, गिर के खुल गया, सारा पानी बह गया। पानी ऐसा नहीं गिरना चाहिए। पानी कैसा गिरना चाहिए? धीरे धीरे। धीरे धीरे पानी गिरने के लाभ क्या हैं? वो जो बारिश फुहार वाली होती है, रिमझिम, वो पानी जब जमीन में जाता है तो धीरे धीरे उस पानी को मिट्टी ग्रहण करती है, उस पानी को माटी पीती है, उस पानी से जमीन का वाटर लेवल ऊपर आता है। आज मेरठ में कितने फीट में पानी है? कितना फीट खोदने पर पानी मिलता है? सब उत्तर दो। कितने? 100, 200 या 50? 200 फीट, 100 फीट, 200 फीट लगभग। देखिए आप कह रहे हैं दो, चलो मैं 100 मान लेता हूं। आज हमारे देश में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं जहां 500 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है, जहां 1000 फीट खोदने पर भी पानी नहीं है। बताओ 1000 फीट पानी नीचे चला गया, क्यों? क्योंकि जो प्रकृति है, प्यासी भारत माता है, इस भारत माता को हम लोगों ने इतना कंक्रीट दे दिया है, इतना कंक्रीट दे दिया, सीमेंट दे दी, इतना पक्का कर दिया कि पानी को जमीन में जाने की जगह नहीं है। अब पृथ्वी मां प्यासी है, पानी तो बरसता है, बढ़िया बारिश हुई वो बह गया, उससे प्रकृति का कोई लाभ नहीं है। पानी तब बढ़िया होता है जब वो धीरे धीरे। आप में से कितने लोगों ने वो झड़ी देखी है कि वो हफ्ते भर पानी बरसता ही रहता रहा, दिन रात झड़ी चल रही है, हल्की हल्की? आपने देखी कि नहीं? पहले सावन में झड़ी लगी रहती थी, कभी खुल गया, घंटे भर के लिए खुल गया, 2 घंटे के, बाकी दिन रात पानी झड़ी झड़ी झड़ी, हल्का हल्का। कच्चे घर हुआ करते थे तो पूरे टाइम हम लोग बाल्टी लिए घूमते रहते थे, यहाँ चू रहा है पानी तो यहाँ रख दिया, यहाँ लोटा रख दिया, पूरे। पहले घर तो खप्पड़ वाले थे, मुझे खूब याद है, बारिश में हम लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि पूरा गीला हो जाता था, है ना? कहीं यहाँ पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे पूरे घर के बर्तन बिजी रहते थे। यहाँ पानी टपक रहा तो यहाँ बाल्टी रखो, यहाँ तपेली रखो, यहाँ लोटा रख दो, यहाँ पे गिलास रख दो, पूरे बर्तन बिजी हो जाते थे। वो दौर हमने खूब देखे। बर्तन मैं खुद रखता था बारिश के टाइम पर। वो पानी लाभदायक था और प्रकृति में पानी बहुत था जमीन पर। आज जमीन में पानी, आज आप लोग छत में पानी जितना बरसता है बह जाता। आज भारत देश का कोई भी आदमी, कोई मतलब
95% लोग गैर जिम्मेदार रहते हैं भारत देश में। आपने इतना बड़ा घर बनाया है, आपके छत में लाखों लीटर पानी मौसम में गिरता है, वो पानी गिर के नालियों में चला जाता है, नालियां बड़े नाले में, बड़े नाला नदी में, नदी समुद्र में, वो पानी इस पृथ्वी को नहीं मिलता जिस पर तुम रहते हो, जिसका पानी पीते हो। अरे कम से कम 2-5 हजार खर्चा करके वाटर हार्वेस्टिंग करा लो तो सारा पानी जमीन के अंदर जाए, जिससे आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझे, और आपकी पृथ्वी माता की प्यास बुझेगी तो वो आपको पानी पिलाएगी। कितने साल तक तुम और दोहन करोगे? कब तक? आज 100 फीट नीचे पानी चला गया मेरठ में, 2 साल बाद 200 फीट चला जाएगा, 3 साल बाद 300 फीट चला जाएगा, 10 साल बाद 500 फीट चला जाएगा। आने वाली पीढ़ी तुम्हारे को गाली देगी कि तुम लोगों ने पानी का संरक्षण नहीं किया।